अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद। आज की वीडियो में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे और डिफरेंट जगहों पे हम लोगों ने एक टॉक्सिक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना है कि वो इंसान टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, उनकी एक्चुअली टाइप्स क्या-क्या हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ग्रीन जो कि ऑथर हैं लॉज़ ऑफ़ ह्यूमन नेचर के, उस बुक से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो मैं चंद टाइप सिर्फ़ बताऊँगा, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो उनमें से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो होती है, वो हमारे पास होती है हाइपर परफेक्शनिस्ट। तो हाइपर परफेक्शनिस्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाइपर परफेक्शनिस्ट वो लोग होते हैं जिन्हें आप जब दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये इतना हार्ड वर्किंग है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कुछ वो कर रहे होते हैं और दूर से देखने में वो बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं आपको, ठीक है? आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग आपको लग रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, उनमें वो जब आप उनके साथ बिज़नेस या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, तो आप नोट करेंगे कि छोटे से डिसीज़न से लेके बड़े से बड़ा डिसीज़न हो, वो सारे के सारे उनके उनसे गुज़रने चाहिए। दे ऑलवेज़ वांट टू रिमेन द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो इस तरह के लोगों के साथ काम करने में आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट फ़ील करेंगे। अगर छोटी-सी बात आपने खुद से एक्ट कर ली, तो उन लोगों को होगा कि ये इसने मुझे नहीं बताई। तो एक तो देखिए परफेक्शनिस्ट होता है, परफेक्शनिस्ट तो ठीक है, कई लोग हो जाते हैं, लेकिन हाइपर परफेक्शनिस्ट वो लोग होते हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। तो ये एक होती है टॉक्सिक पर्सनैलिटी की टाइप्स की। उसके बाद आपके पास एक आ जाता है रिलेंटलेस रिबेल। अच्छा, अब हमने देखा होगा हम लोगों के दोस्तों का ग्रुप होता है। अब उस दोस्तों के ग्रुप में हमने देखा कई लोगों को जुत्ते लगाने की, मज़ाक करने की बहुत ज़्यादा होती है आदत। तो ये तो चलो एक ठीक चीज़ है। रिलेंटलेस रिबेल वो लोग होते हैं जिनके लिए वो मज़ाक करना ना एक आदत से बढ़ के उनके लिए वो सुपीरियॉरिटी फ़ील कराने वाली चीज़ बन जाती है। यानी वो सब पे जोक्स लगाते हैं और जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको फ़ील होता है यार ये सिर्फ़ शुगर नहीं लगा रहा, ये अपने यानी इसको पावर फ़ील होती है, यानी दूसरों पे जोक करके और इस तरह करके। और ये इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें दुनिया की चीज़ों से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो वैसे में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं कि यार बड़ा डिफरेंट है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसका अपना एक व्यू है। लेकिन जब आप उनके साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा यार इन लोगों के लिए तो काइंड ऑफ एक पावर लेने के लिए या खुद को सुपीरियर फ़ील करने के लिए दूसरों के लिए जोक करना और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास एक और टाइप आती है जिसे हम कहते हैं द प्लीज़र। अब प्लीज़र वो लोग होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो आप जब मुझसे मिलेंगे ना तो आपको लगेगा यार मतलब ये तो मैं कैसे इंसान से मिल गया हूँ, इतना चार्मिंग, इतनी नाइस पर्सनैलिटी, हँस के मिलेगा आपसे। और लेकिन थोड़ा-थोड़ा जब टाइम गुज़रता जाता है तो आपको रियलाइज़ होता है यार देयर इज़ समथिंग फिशी इन द पर्सनैलिटी। बाद में आपको पता चलता है कि वो लोग आपके बारे में पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। और उन लोगों ने एक्चुअली जो अपना ये होता है ना हँसने वाला और स्माइलिंग फेस, वो सिर्फ़ एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे बनाया होता है और उस फेस के पीछे उनकी एक ऐसी सेल्फ़ होती है जो जेलस होती है लोगों से, जो रिसेंटमेंट होती है जिनमें, ठीक है? तो ये होते हैं आपके पास प्लीज़र्स। और फिर आपके पास एक और टाइप आती है जिसे हम कहते हैं ड्रामा मैग्नेट। तो नाम से पता चल रहा है वो लोग होते हैं जो ड्रामाज़ जिनको ना बनाने के और इस तरह की चीज़ों का शौक होता है। अब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हम लोग क्या करते हैं यार, अवॉइड करते हैं किसी से लड़ाई होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, इस तरह के जो फड्डे-शड्डे होना। इस तरह के लोग होते हैं, इन्हें मज़ा आता है फड्डों में। इन लोगों को अटेंशन सीक करने के लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ लगती हैं, तो ये खुद ट्राई करते हैं कि फड्डे हों किसी तरह और ये ड्रामास क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के लोग भी टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ में से ही होते हैं। फिर आपके पास एक आता है बिग टॉकर। बिग टॉकर वो बंदा है जिसकी जब आप बातें सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा यार क्या प्लान इसने बनाए हैं, मतलब इतना इनोवेटिव प्लान, इतना इनोवेटिव आइडिया तो मुझे कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन जब आप देखते हैं कि उसने अपनी पास्ट में कभी जो बातें की हैं उनको पूरा किया है या नहीं, तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, उसने पास्ट में कभी ऐसा अचीव नहीं की हैं जो बातें वो कह रहा है। अब बिग टॉकर्स के माइंड में ना 2 लड़ाइयाँ होती हैं। पहला उन्हें होता है कि हम कोई इस तरह का काम करें और हमें अटेंशन मिले, और दूसरी उन्हें ना एक फ़ियर होता है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इसी 2 चीज़ों के झगड़े में ना आप बस एक-दूसरे अपने आप से झगड़ते रहते हैं और अल्टीमेटली वो काम से विथड्रॉ कर लेते हैं और बाद में वो कोई भी एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि वो इस वज़ह से वो काम नहीं कर सके थे। फिर हमारे पास एक बंदा आता है जिसे हम कहते होते हैं पैम्पर्ड प्रिंस और पैम्पर्ड प्रिंसेस। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से कभी कोई काम नहीं किया होता, यानी हिल के चाय भी नहीं पी होती, कुछ भी नहीं किया होता। दूर से देखने में क्योंकि वो पैम्पर्ड होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी चार्मिंग होती है, जब आप दूर से देखेंगे आपको लगेगा यार क्या कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है इस बंदे की।
इंतहाई कॉन्फिडेंटली वो बिल्डअप हुए हुए होते हैं। लेकिन आपको थोड़े से अरसे बाद लगेगा कि आप उनका कभी कोई काम कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा मैं उनका कि आप उस बंदे का कोई और काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी ग्रूम की होती है कि वो दूसरों से काम अपने करवाएँ, वो खुद नहीं करते होते वो काम अपने। और वो बड़े होके भी ऐसे ही रहते हैं कि काइंड ऑफ उनके लिए लोग काम कर रहे हैं और वो समझते हैं कि यार लोग उनके लिए काम करने चाहिए। तो ये हमारे पास होते हैं वो पैम्पर्ड जो प्रिंसेस या पैम्पर्ड क्वीन्स हमारे पास समझे आप होती हैं। फिर आपके पास एक पर्सनैलिटी टाइप आती है जो कहते हैं जिसको कहते हैं पर्सनलाइज़र। पर्सनलाइज़र वो बंदा या वो औरत या वो लड़की या वो लड़का होता है जो हर चीज़ पर्सनली लेता है। जब आप दूर से ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो वो बड़े काल्म, साइलेंट और चुपचाप रहने वाले लोग होते हैं। आप उनसे ज़्यादा बात करेंगे, आपको लगेगा बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग इंटेलिजेंट ही लगते हैं। लेकिन जब आप उनके करीब होते हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, तो आपको पता चलता है यार ये तो ओवरली सेंसिटिव है। ज़रा-सी कोई बात होती है तो ये अपने पे ही ले लेता है और रोना शुरू कर देता है और रोना-धोना डाल देता है। तो जो इस तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं ना, इनको तो आपने कभी अगर डाँट दिया ना तो बस फिर तो आप गए। तो इस तरह के लोगों में एक और भी चीज़ होती है कि दे ऑलवेज़ वांट टू फ़ील इट दैट दे आर गेटिंग अटेंशन। वो उन्हें हमेशा चाहिए होता है कि उन्हें फ़ील हो कि उन्हें अटेंशन मिल रही है। दे आर ऑलवेज़ ऑन द लुक ऑफ दे आर ऑलवेज़ ऑन द लुक कि उन्हें अटेंशन मिल रही है। तो ये चंद टाइप्स थी टॉक्सिक पर्सनैलिटी की जो मैंने आपसे शेयर की हैं। और अगर इनकी समरी मैं आपको बता दूँ, हाइपर परफेक्शनिस्ट, रिलेंटलेस रिबेल, प्लीज़र, बिग टॉकर, ट्रॉमा मैग्नेट, पैम्पर्ड प्रिंस और प्रिंसेस और द पर्सनलाइज़र। तो अपने आप को इन लोगों से सेव करें और देखें, एक ऑनेस्ट आप लोगों को बात बताऊँ, इस ये वीडियो देख के तो कई लोगों को लगेगा कि मैं भी टॉक्सिक हूँ, सारे ही टॉक्सिक हैं। तो ये बातें ना उस तरह से नहीं, यानी ये जो बहुत एक्सट्रीम पे इन चीज़ों पे जाता हो ना बंदा, उसको ही आपने अवॉइड करना है। ऐसे तो हम सारी दुनिया को ही अवॉइड करने फिर लग जाएँ। तो ये जो है इसको इस सेंस में सिर्फ़ और सिर्फ़ लें और अपने आप को, अगर आप कोई ऐसा बंदा एनकाउंटर भी करते हैं, आप तो चलें अब आपको उसकी पर्सनैलिटी का पता चल गया। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।